दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। जंतर मंतर पर पहलवानों का जोरदार प्रदर्शन। जंतर मंतर पर टांग दी ब्रजभूषण के खिलाफ केसों की लिस्ट। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। अब पहलवानों ने धरना स्थल पर ब्रजभूषण के आपराधिक इतिहास का पोस्टर लगा दिया है। इसमें उन्होंने उनके ऊपर लगे 38 मामलों का जिक्र किया है। इसमें गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और तमाम अलग अलग धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा किस थाने में कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है यह भी इसमें लिखा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने तक वे वहीं पर रहेंगे। इनमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे स्टार पहलवान शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष साबित करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर है, पहलवानों के निशाने पर आ गई पीटी उषा। कहा महिला होकर भी महिलाओं का नहीं समझा दुख। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के निशाने पर अब महान एथलीट और ओलंपिक संघ प्रमुख पीटी उषा आ गई हैं। पहलवानों के अनशन पर सवाल उठाने के चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बजरंग पुनिया का कहना है कि पीटी उषा महिला होते हुए महिलाओं का दुख नहीं समझ रही है। करीब 3 महीनों के बाद महिला पहलवान फिर से यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया है कि वे न्याय मिलने तक विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे जब पीटी उषा मैम की टिप्पणी के बारे में पता चला तो काफी दुख हुआ, क्योंकि हम उन्हें अच्छा एथलीट मानते हैं। वो महिला होते हुए महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं। बीते 3 महीनों से हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं और अब वे इसे अनुशासनहीनता बता रही हैं। मुझे लगता है कि महिला होने के बाद भी वो एथलीट्स का दुख नहीं समझ रही। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा था कि पहलवानों को विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू करने के बजाय आईओए के पास में आना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि हमारा मानना है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईओए में समिति और एथलीट्स कमीशन है। सड़कों पर जाने के बजाय उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वे आईओए के पास में नहीं आए। उन्होंने कहा कि वे धरने पर बैठे हैं और सभी राजनीतिक दलों को शामिल होने के लिए भी कह रहे हैं और इसी बात ने मुझे निराश किया है। इससे पहले भी आईओए ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन के बजाय एथलीट्स कमीशन में आए। पहलवानों ने जंतर मंतर पर 23 अप्रैल को दोबारा से प्रदर्शन शुरू कर दिया था। साथ ही आरोप लगाए थे कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पीटी उषा की टिप्पणी पर जमकर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी। कहा माफ करिएगा, देश की छवि तब खराब होती है जब आरोपी बच जाए। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध लगातार जारी है। पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई पहलवानों के समर्थन में खड़ा है तो कोई उनकी आलोचना कर रहा है। इस मामले को लेकर नेता एक दूसरे पर वार करते दिख रहे हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों की आलोचना की। इस उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें सामूहिक रूप से महिला खिलाड़ियों के लिए बोलने की जरूरत है। पीटी उषा ने खेल निकाय की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा था कि हमारा मानना है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईओए की एक समिति और एथलीट आयोग है। सड़कों पर जाने के बजाय उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वे आईओए में बिल्कुल भी नहीं आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आईओए पहलवानों से संपर्क करेगा तो उन्होंने कहा कि वे बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे प्रदर्शन स्थल को नहीं छोड़ेंगे। पीटी उषा ने कहा कि थोड़ा तो अनुशासन होना चाहिए। हमारे पास में ना आकर वे सीधे सड़कों पर चले गए, ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। पीटी उषा की टिप्पणियों पर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि देश की छवि तब खराब होती है जब यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद बच जाते हैं, जबकि पीड़ितों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि माफ करिएगा मैम, हमें सामूहिक रूप से अपने खिलाड़ियों के लिए बोलना चाहिए, ना कि उन पर छवि खराब करने का आरोप लगाना चाहिए, जबकि वे हमारे देश को गर्व महसूस कराने का मौका देते हैं। गौरतलब है कि आईओए ने अभी तक आरोपों की जांच पूरी नहीं की है। वहीं सरकार द्वारा गठित निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में उतरे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। पहलवानों को तुरंत न्याय देने की मांग। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन है। अब पहलवानों के सपोर्ट में कई राजनेता उतरने लगे हैं। इसी बीच अब ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का भी साथ पहलवानों को मिल गया है। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। हमारे एथलीटों को न्याय की उम्मीद और न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देख
देखकर मुझे दुख होता है। उन्होंने हमारे महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम हर इंसान की अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। जो हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का साथ देंगी खाप पंचायतें, किसान संगठन, नेता और महिला एक्टिविस्टों का भी मिला सपोर्ट। जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा जमावड़ा। ये आपको बता दें कि हरियाणा की कई खापों, महिला संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा कर दी है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और खाप नेताओं से समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि जींद की प्रसिद्ध कंडेला खाप के प्रमुख ओम प्रकाश कंडेला ने कहा कि पहलवान पूरे देश के होते हैं और पहलवान की कोई जाति, धर्म और क्षेत्र नहीं होता। अपनी बेटियों और उनके भविष्य के लिए हम शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे और पहलवानों के विरोध में शामिल होंगे। खापों ने हमेशा खिलाड़ियों का समर्थन किया है और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने तक हम उनके साथ में बैठेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक ओम प्रकाश कंडेला ने सवाल किया है कि इससे पहले हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था और राज्य सरकार ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। ब्रजभूषण के मामले में भी ऐसा ही किया जा रहा है। जिनको केंद्र सरकार का समर्थन हासिल है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। वहीं फोगाट खाप के प्रमुख बलवंत नंबरदार ने कहा कि हरियाणा की खाप बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगी और पहलवानों के साथ में रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों का समर्थन किया है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे पहलवानों को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए डब्ल्यूएफआई प्रमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। सजा पर रोक से इनकार के सूरत कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। ये आपको बता दें कि सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले में एक जज के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नए न्यायाधीश इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में उतरे शशि थरूर। पीटी उषा के कमेंट पर बोले कि अधिकारों के लिए खड़ा होना राष्ट्र की छवि को धूमिल नहीं करता है। ये आपको बता दें कि आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा की उनके एक बयान को लेकर काफी आलोचना हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीटी उषा की आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारियों के लिए उनका खड़ा होना राष्ट्र की छवि को धूमिल नहीं करता है। शशि थरूर ने कहा कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपने साथी खिलाड़ियों के जायज विरोध को कम करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। अपने अधिकारों के लिए उनका खड़ा होना राष्ट्र की छवि को किसी भी तरीके से धूमिल नहीं करता है, बल्कि उनकी चिंताओं को अनदेखा करना, उन्हीं पर सवाल खड़े करना राष्ट्र की छवि को धूमिल करता है। अगली बड़ी खबर, अतीक अशरफ की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कर दिया तीखा सवाल। कहा सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल क्यों नहीं लाए गए अतीक अशरफ। ये आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग पर अदालत में सुनवाई जारी है। माफिया ब्रदर्स की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि अतीक अशरफ को सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लाया गया। इस सवाल के जवाब में कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से मौजूद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने मामले की जांच किए जाने को लेकर एसआईटी बनाई है और हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में आयोग गठित कर मामले की जांच कर रहे हैं। रोहतगी के इस बयान पर याचिकाकर्ता ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि मैं 2017 से अब तक हुए सभी एनकाउंटरों की जांच की भी मांग कर रहा हूं। कोर्ट ने रोहतगी के इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए यूपी सरकार से आने वाले 3 हफ्तों के अंदर अतीक और अशरफ हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यूपी सरकार को इस मामले में फिलहाल कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। बड़ी खबर, अब खुलेगा माफिया के परिवार का काला चिट्ठा। ईडी के हाथ लगे कई सबूत, अतीक के सीए को किया तलब। ये आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद अब उसके परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के स्कैनर पर माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन के 6 एसोसिएट्स हैं। माफिया परिवार की 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स ईडी के हाथ में लगी है, जिससे परिवार वाले मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। इसके अलावा 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है और बाकी अकाउंट
अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी चल रही है। ईडी को इस बात का भी शक है कि इन बैंक अकाउंट से मौजूदा समय में भी शाइस्ता परवीन के सहयोगी उसकी मदद कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने 20 से ज्यादा ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिसका शाइस्ता परवीन के करीबी काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानकारी भी हाथ लगी है जो अतीक अहमद के कहने पर जबरदस्ती हथियाई गई जमीनों पर बिल्डिंग बनाने का काम करती थी। आपको बता दें कि फिलहाल अतीक अहमद के सीए को भी तलब किया गया है। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले काशी अयोध्या की तरह वृंदावन का बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनेगा भव्य। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कहा कि वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर को भी काशी विश्वनाथ वाराणसी और राम मंदिर अयोध्या की तरह भव्य व आकर्षक बनाया जाएगा। ब्रज क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं चल रही है। 84 कोसी परिक्रमा केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि ब्रज में भी होने जा रही है। हमें बरसाना गोकुल गोवर्धन को उसके पुरातन स्वरूप जैसी भव्यता देनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में भाजपा के निकाय प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में यूपी की तस्वीर बदली है। आज इसे साफ और सेफ सिटी के लिए जाना जाता है। गुंडागर्दी का खात्मा हो चुका है। कोई भी अपराधी अब घर से तमंचा लेकर नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की युक्ति प्रदेश से हो अपराधियों की मुक्ति। ट्रिपल इंजन की सरकार विकास को और गति प्रदान करेगी। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण पर जोर है। बिना पक्षपात और बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए गए हैं। यूपी में आज कानून का राज है। युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट है। बदली तस्वीर से यूपी में विकास की गति बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से निकाय चुनाव भी बीजेपी को जिताने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवाल। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दिया विवादित बयान। बोले जूते पोंछने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीते लंबे समय से बड़ी उथल पुथल मची है। अब इस बीच शिवसेना यानी यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के एक बयान ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त हमला बोलते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली है। उन्होंने कहा कि जूते पोंछने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं। उनका यह निशाना साफ तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ था। हालांकि उनके इस बयान का शिंदे ने भी कड़ा जवाब दिया है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जूते पोंछने वाले गरीब होंगे लेकिन वे शायद आपसे ज्यादा ईमानदार हैं क्योंकि वे अपने परिश्रम की रोटी खाते हैं। वे विश्वासघाती नहीं हैं। रिक्शा चालक हों, टपरी वाले हों, चौकीदार भी समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। जो अपने पिता की उपलब्धि की आलोचना करने का साहस भी नहीं रखते उनकी योग्यता के बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं और कड़वाहट का चश्मा पहने रहते हैं। बिना काम किए पैसा और पद मिलने पर लोगों का दिमाग काम करने लगता है। उन्हें कामकाजी लोगों से कोई भी सरोकार नहीं है। मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए ये लोग नीचे लोगों को और उनके काम को नीची नजर से देखते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई उसका बदला जरूर लिया जाएगा क्योंकि जूते पोंछने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं। इस बयान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। अगली बड़ी खबर, हिंसा के बाद सुलगते कालियागंज में तनाव बरकरार। धारा 144 लागू, इंटरनेट भी किया गया बंद। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के पूरे कालियागंज शहर में गुरुवार को धारा 144 लागू करने के साथ ही इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। बीते रविवार को शहर के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू की गई थी। अधिकारी ने कहा कि ये उपाय 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दरअसल पिछले सप्ताह 17 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर शहर में हिंसा हुई थी। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि सच्चाई को दबाने का प्रयास किया गया। हल्दर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए एक समुदाय विशेष को बचाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि फिलहाल दिनाजपुर जिले के पूरे कालियागंज शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन कावेरी के तहत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों के 10वें जत्थे को सुरक्षित निकाला। अब तक 2000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। ये आपको बता दें कि भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों के 10वें जत्थे को सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाल लिया है। उन्हें सूडान पोर्ट से सऊदी शहर जेद्दा लाया गया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली ने संघर्षग्रस्त अफ्रीकी देश में ऑपरेशन कावेरी जारी रखा है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में चल रहे सशस्त्र संघर्ष के बीच इस बचाव अभियान के तहत भारत सूडान में फंसे अपने लोगों को निकाल रहा है। भारत ने अब तक लगभग 2000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है जिनमें से कई
लोग भारत भी पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचने पर लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की और पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।